दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमसी सिंगला साहब का जो केस है, हमारे अपने एमसी सिंगला साहब, वो केस उसका जो वीकली लिस्ट है वो आ गई थी और वीकली लिस्ट में हमारा नंबर 84 पे था। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, वो बता चुका हूँ। जाहिर सी बात है कि हमारा नाम रेगुलर हियरिंग में, यानी कि जो 29 और 30 तारीख की रेगुलर हियरिंग होनी है उसमें नहीं है बिल्कुल। अच्छा, है क्या मामला उसमें? LIC का जो केस बिल्कुल सेम लगा हुआ था पिछली बार, उसकी जो डेट लगी है वो भाई साहब है 29 तारीख, और वो भी पहले नंबर पर, वो भी भाई साहब डेली लिस्ट में, डेली लिस्ट में पहले नंबर पे है। ठीक। और एक बात और पिछले उसके कमेंट में कही गई थी, कोर्ट द्वारा ये कहा गया था फलां तारीख के बाद में ये भी था उसमें कि उसके नेक्स्ट डे, उस दिन तो सारे आर्गूमेंट कंप्लीट कर लेंगे, फाइनल हियरिंग उसमें भी था आर्गूमेंट कंप्लीट करने के लिए, और अगले दिन उस पर काउंटर लगा सकते हैं LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी उसका नतीजा बिल्कुल सामने। और हमारा मामला 84 पर, ये मैं बता चुका हूँ, 84 पर, कभी 87 पर, कभी 56 पर, इसके बाद भी हमारा नंबर आगे बढ़ने के बजाय पीछे खिसकता है, कभी एक दो इधर उधर हो जाता है। डेली लिस्ट में नहीं आता, ये बात मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, और आएगा तो 20 के अंदर जब आएगा, वो भी जब पहले दूसरे तीसरे पावे तो होता है, अन्यथा वो भी होने की कोई गारंटी नहीं। इसको मैंने पता लगाने का प्रयास किया, हालांकि उत्तर आप सब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कि हो सकता है कि हमारी सोच कुछ बहुत अच्छी या साफ़ सुथरी ना हो, या सच्चाई के एकदम निकट ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही आत्मीय वकील, जिनसे हम अपनी घर की बात पूछ सकते हैं, परिवार की बात बिना फीस के पूछ सकते हैं जी, उनसे पूछा कि भाई साहब इसका कारण क्या होता है, हमारा मामला पीछे खिसकता क्यों चला जाता है। अच्छा, कभी लिस्ट में कुछ दिखाया जाता है तो फिर अगले डेट की लिस्ट में, यानी कि रेगुलर लिस्ट में कहीं टहल जाता है डेली लिस्ट में, ऐसा क्यों होता है? तो जो वो बता सके या जो उन्होंने हमें बताया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो सिस्टम है इसका, देखिए, डेट जज साहब ने हियरिंग के दौरान जो कह दी पुट अप ऑन फलां डेट, वो तो ठीक है, अदरवाइज़ जो डेट है वो रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर में से लगती है। रजिस्ट्रार साहब भी एक जज ही होते हैं, पूरा उनका लंबा चौड़ा स्टाफ होता है, वो अकेले बैठ के नहीं लगाते हैं, तो पूरा अपना लगाया करते हैं। ये वहाँ से डेट लगती है, और उसमें तरीका क्या होता है जो उन्होंने हमको बताया, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, जो वर्तमान में वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और युवा हैं, अभी वो आज के तौर तरीके हैं, हो सकता है उसमें कुछ न रम पाए हों, न कम यूज टू हो पाए हों, तो उन्होंने सच्चाई मुझे बिल्कुल सही बता दी। उन्होंने कहा इसके कई पहलू हैं। एक तो आप ये समझ लीजिए कि ऊपर नीचे कैसे होता है। कहले वीकली लिस्ट में तो मैं नहीं बता पाऊँगा कैसे होता है, वो आप समझ सकते हैं जैसे होता है, लेकिन डेली लिस्ट में जो बताने लायक साफ़ सुथरी बात ऑन कैमरा बता सकता हूँ वो ये है कि डेली लिस्ट के मामले में, जैसे अगला दिन है, कल अगर अब कोई डेट लगी है तो आज शाम तक सप्लीमेंट्री लिस्ट भी भाई साहब आती है डेली लिस्ट की, 1 डे बिफोर सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आती है, और एक बार नहीं आती है, 3 बार तक आती है। अगर ज़रूरत हुई तो फिर कोई केस रह गया महत्वपूर्ण तो फिर भेज दिया गया, फिर कोई केस रह गया तो दोबारा भी आ जाता है, कुछ केस या 1-2 केस जो भी है, और ये क्रम रात के 7:30 बजे तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। ऐसा कभी कभी ही होता है, ये उन्होंने बताया कि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट भेजने की ज़रूरत ना पड़ी हो, हालांकि ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जो वीकली लिस्ट है उसकी प्रायोरिटी के बारे में उन्होंने जो कहा वो लगभग वही कहा जो आप इसको समझ सकते हैं, या हमारे लोग कुछ कमेंट में कभी कभी कुछ लोग कहते हैं। तमाम बातें उन्होंने ये भी कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो बहुत ही सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, जिनका खुद का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया होता है, उनकी इज़्ज़त अच्छी होती है, रेपुटेशन अच्छी होती, आँखों का दबदबा अच्छा होता, जो उन्होंने कहा अपने शब्दों में, कल उनको देख करके लगती है, फिर कुछ मैनेज भी किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग कहीं न कहीं फेल तो हैं, या तो हम मैनेज नहीं कर पाते, तो जज
साहब के यहाँ तो अलग बात है, वहाँ तो नियम के हिसाब से बात चलेगी। यहाँ तो भाई आपको मैनेज करना है। हम मैनेज में ये नहीं कहते हैं कि किसी के साथ बेईमानी करके अपना नंबर पहले लगवा लो, लेकिन हमारा मामला सीनियर सिटीजन्स का मामला, वो सीनियर सिटीजन जो डेली MC सिंगला साहब के पास यानी स्वर्ग जा रहे हैं, धरती पर रहने का समय बहुत कम है, जो प्रियॉरिटी उनकी होनी चाहिए वो प्रियॉरिटी उनको नहीं मिल पा रही, वो तो मिल जाए। मैं वहाँ ऑफ द रिकॉर्ड जा कर के वो बात काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, किए वो भी जाते हैं, ये भी उन्होंने बताया, वो भी होता है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा ये मैं महसूस करता हूँ ऐसा होता है। उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा अवसर नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत छोटा वकील अभी तक हूँ, लेकिन जो मैंने देखा कि वो भी सर होता है सीनियर एडवोकेट्स के दबाव में, उनकी रिस्पेक्ट में, उनके अदब में, ये होता है। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। हम लोग कहाँ अटके रहते हैं, मैं आपको बता दूं, खाली अपनी पोस्ट लेने के लिए कि जनरल सेक्रेटरी ये हो जाए, कि कन्वेनर ये हो जाए, कि फलाने ये हो जाए। कल भी मैं एक जगह एक मीटिंग में था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, वहाँ भी नेतृत्व का कुछ विवाद चल रहा था किसी तरीके से, जो भी किया गया मैं आपको क्या बताऊं। यानी कि ये नहीं है कि आपको मेंबर्स ट्रस्ट आप पर जिस पर ज़्यादा करते हो उस व्यक्ति को लीडरशिप दी जाए। लीडरशिप लेने के लिए लोग युद्ध कर रहे थे। कहने का अभिप्राय है कि ये सब चीज़ें भी हम लोगों के उद्देश्यों को पाने में कभी कभी बाधक होते हैं। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश उत्तरांचल के जो AIBOC के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर लक्ष्मण सिंह जी, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन UP और उत्तरांचल के जो महामंत्री हैं अखिलेश राय जी, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के जो AIBOC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने अभी 12th सेटलमेंट में खुद भी साइन किए हैं, यानी कि श्री RN शुक्ला साहब भी मौजूद थे। ये कल की मीटिंग में मैंने स्वयं देखा, चूँकि मैं भी वहाँ मौजूद था, तो मैंने महसूस किया कि शायद सीनियर सिटीजन्स के मामले में भी जो बाधाएं आ रही हैं, 5 डेज़ वीक के लिए हम लोग प्रेशराइज नहीं कर पा रहे हैं, उनमें ये लीडरशिप का भी कुछ मामला रहता है। मैंने आपको बताया SC जैन साहब का मामला बताया आपको, AIBRF वाले, वो CBPRO के बीच में, उनके बीच में चला करता है कन्वेनर कौन हो। तो कहीं ना कहीं मैनेज करने का अभाव है। मैनेज कई तरीके से होता है, ये भी उन्होंने हमको बताया। जिन वकील साहब से मेरी बात हुई, मैं उनका नाम आप लोगों को, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं बता सकता हूँ। मतलब वो उनसे इतनी मेरी निकटता है कि वो सही बात ढूंढ करके हमको बता देते हैं। वो भी हमारे मामले को ऑब्जर्व किया करते हैं, लेकिन चूंकि उस मामले में, हम लोगों के मामले में, ये जो पेंशन अपडेशन का मामला है, इसमें वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल अपना जो इन्वॉल्वमेंट हमारे कहने से ऑब्जर्वर की हैसियत से देख करके कभी मेरे पूछने पर मुझको बता देते हैं। तो मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूँ भाई साहब कि 28-29 में जाहिर सी बात अपना मामला नहीं, लेकिन 1 नंबर पर मामला 28 तारीख को लगा है, LIC का पेंशन अपडेशन का मामला। देखते हैं उसमें क्या होगा। हम लोग क्या करते रहते हैं कि उनका हो जाए तो हमारा भी हो जाएगा, हमें करने की, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। 32 साल से हम लोगों के साथ यही हुआ। और वहीं RRB वालों को देख लीजिए भाई साहब, RRB वालों के पास कुछ भी नहीं था, सैलरी तक ठीक से नहीं थी भाई साहब, बहुत कम सैलरी थी, बराबर की सैलरी पाई है, बराबर का उन्होंने पेंशन लिया, बराबर का कंप्यूटर इंक्रीमेंट लिया, सारी चीज़ें, सारी पॉलिसी उनकी बराबर की है कि उन्होंने लड़ना आता है। उनके अंदर ट्रेड यूनियनशिप में पैनापन अभी भी है। हमें लगता है कहीं न कहीं हम लोग कुछ ज़्यादा आराम करने लगे हैं, अथवा केवल व्हाट्सएप पर ही बैठ कर के पूरा, मतलब भगत सिंह के तरीके से हम लोग जो है बहुत बड़े मतलब जो है संघर्षकारी हम लोग बनना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल उनकी तरीके से बहुत मेहनती हो गए, भगत सिंह साहब की तरीके से। लेकिन व्हाट्सएप तक नहीं, कमरे से बाहर निकलिए। तो ये सब आपको करना है। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपका अपना प्रत्याशी जो इस बार जो मेरे संज्ञान में आया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रत्याशी होगा इस बार, बैंक का एक प्रत्याशी एक होगा, रिटायर का आदमी, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। ये मुझे कल भी वहाँ बताया गया। तो हम लोग इसके लिए ये कर सकते हैं कि उसको वहाँ पहुँचाने में जो संभव मदद कर सकते हैं करें। और संभव मदद केवल इतनी, वोट दें। वोट देने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग ऑनलाइन जो वोट अपने बन रहे हैं,
जो भी वोट बन रहे हैं उत्तर प्रदेश की निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर, उस पर जाकर के उसी मोबाइल पर जिस पर हम लोग दिन भर हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी और ये वो किया करते हैं, उस पर जाकर उसी मोबाइल को खोल करके वो लिंक खोल करके वोटर बने। और वोटर बनने की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, इसी महीने में मैं तो कहूँगा आज ही लॉगिन करें और मतदाता बने। सीधा सा मामला, केवल आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगनी या डिग्री जो भी आप ढूंढ पाओ, रिटायरीज आदमी को तो ढूंढे बड़ा मुश्किल से मिलता है। एक छोटी सी फ़ोटो लगा दीजिए, 2 MB से कम उसका साइज़ रखिएगा मार्कशीट का, और बहुत छोटा साइज़ रखना फ़ोटो का। बस इतने सामान उसमें लगना है और आप वोटर हो जाएंगे। तो खैर, मेरा यही एक निवेदन था, आपको बताने का था कि जो मैंने कल देखा और ये जो LIC का जो केस है वो लगभग किनारे ही है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अन्य अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।